कोटे के अंदर कोटे का जो विरोध हो रहा है, पिछड़ी जातियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, राजनीति इस पे भी गर्मा गई है। एक तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में तनातनी चल रही है इस मसले को लेकर। जीतन राम मांझी अभी कुछ देर पहले जो है पटना एयरपोर्ट पर आए हैं दिल्ली से, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीधे एक बात कह दी है कि क्रीमी लेयर का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। जी हां, सुनवाते हैं जीतन राम मांझी को। कि साजिश के तहत केजरीवाल को भी फंसाया जा रहा है। जैसे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गए, कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं। जेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो। तो इसलिए कोई भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं ऐसे कहा कर रहे हैं हम। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो, इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। वो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए न्यायालय का विचार, न्यायालय का मामला है। सर, SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई हैं। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश से बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं। 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो 4 जातियाँ हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोगों की मांग यही है, और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियरिंग चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सुना आपने, जीतन राम मांझी को अभी अभी पटना एयरपोर्ट पर उतरे हैं और यहां से संवाददाताओं को शायद संबोधित करेंगे अपने ऑफिस में भी। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया कि प्रधानमंत्री जो करेंगे वही सबको मान्य होगा। आपको याद होगा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के परस्पर विरोधी बयान से जैसा लग रहा है कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये मामला छुआछूत से जुड़ा है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो हुआ है ठीक हुआ है, क्रीमी लेयर को भी इसमें मिलना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इस मसले को टैकल करते हैं, किस तरीके से इस मसले को लेते हैं, ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।